आज तक मैं गुंडागर्दी कर रहा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि कोई मुझे प्यार करता है तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने फौरन शादी करने की ठान ली। जेल में मुझे पता चला कि उसने तुम्हारी वजह से जहर खा लिया था। यह सुनते ही मेरे दिल को बड़ा धक्का लगा था। तो अब ये बात फिर से ना हो, इसलिए तुम उसकी शादी कर दो और लड़का ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। लड़का ढूंढकर शादी करवा दी तो? अगर ये किया तो फिर सोच लेना क्या होगा। उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। गंडासा लेकर तुम्हारे सर पर रखकर चीर डालूंगा। हाँ। क्यों रे, मेरे ही घर पे आके मेरे ही पति को धमकी दे रहा है? तू जैसे गुंडे को हम अपनी लड़की नहीं देंगे, चल जाए यहाँ से। आवाज नीचे, गला फाड़ने की जरूरत नहीं है। एक बार मेरी शादी तेरी लड़की से हो गई ना तो मैं खुद नहीं आऊंगा यहाँ पे। शुभ काम में टांग नहीं अड़ाते। हाँ क्यों, ठीक है ना? हाँ। तो खुद को समझता क्या है? यहाँ आके दादागिरी क्यों कर रहा है? जो तेरे मुंह में आ रहा है वो तू बोलता जा रहा है। सुनो जी, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। अरे बहू, ये कम से कम 80-90 किलो का होगा, ये उसे फेंक नहीं पाएगा। तुम्हें पता भी है यहाँ क्या चल रहा है? तुम चुप रहो, जाओ अंदर जाओ, चलो यहाँ से। ए भाग यहाँ से। अरे पूजा, उठ उठ पूजा, अरे उठ ना। पता है बाहर विजय आया है तुझसे शादी की बात करने के लिए। क्यों बे, मेरे घर में आकर मेरी बेटी का हाथ मांगता है तू? चला जा वरना यहीं काट दूंगा। तुम और तुम्हारी बीवी यहाँ से मुझे वैसे निकालना चाहते हो ना जैसे मेरे माँ बाप को निकाला था। हाँ, मैं अपने बाप की तरह सीधा साधा नहीं हूँ। मेरी माँ यहाँ रहने आई थी और तुमने उसे निकाल दिया। लालचियों, तुम्हारी वजह से वो दोनों मर गए। नहीं रहूंगा, कभी नहीं रहूंगा। पूजा मेरी बीवी है, आखिरी बार कह रहा हूँ, इसे कोई नहीं बदल सकता। मामा ये क्या बोल रहा है? क्यों आया ये यहाँ पे? हाँ तू जा। ये बदला लेने आया मुझसे। मुझे धमकी दे रहा है कि पूजा को यहाँ से उठा के ले जाएगा। ऐसा क्या बोला रहा है मैंने? तेरी लड़की को अगर उठाना होता ना तो उसका हाथ मांगने तेरे घर पर नहीं आता, तेरी आंखों के सामने उठा कर ले जाता इसको मैं। तो हमारे घर में खड़ा है और हमें ही दादागिरी दिखा रहा है। जो चक्कू तो लेकर आया ना उसी को घुसेड़ दूंगा, समझा? अरे तो रोका किसने? घुसाना, मार। अरे मार, मर्द का बच्चा है तो मार। मुझे मारेगा, मार। अरे दामाद जी को मार, रुक मत, लड़ने दे। ये विजय को जानते नहीं है, विजय सबका तबला बजा देगा। अरे क्या कर रहे हो? विजय को छोड़ दो, सुनाई नहीं दे रहा? मेरे अंदर चाकू घुसाएगा, मैं तेरी हथेलियां फाड़ के रख दूंगा। ये समझा क्या मुझे? अबे बचपन से चलाता है चाकू। बताता तेरे को मैं। अंधा है क्या? दिखता नहीं है क्या? खड़े खड़े तमाशा दिख रहा है। अरे वहाँ पर लड़ाई हो रही है, चलकर उन्हें रोकते हैं। क्यों, मैं तेरे को सोन पापड़ी बेचते हुए अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? कितने रुपए किलो बेच रहा है तू? चल भाग यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। मेरे सामने आके दिखा तू। औकात नहीं है। मुझे क्या हुआ? मुझे घुसाएगा ये? अरे मैं घुसाऊंगा इसे अभी। विजय रुक जा, पागल हो गया क्या? मैं बोल रहा हूँ ना, रुक जा करके। अरे बुढ़िया, किसने मारा? मुझे बता क्या किसने मारा? किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को मारने की? एक एक को काट के रख दूंगा। विजय तू चल घर, मेरी बात मान, इनको बाद में देख लेंगे। चल घर, चल तू मेरे साथ। अरे बोल रहा हूँ ना, चल तू मेरे साथ। ए मंगला, इनको छोड़ेंगे अच्छी तरह से जानता हूँ तुम लोगों ने इसे जानबूझकर यहाँ भेजा है। अरे तुम लोग तो चाहते थे कि पूरे समाज में मेरी बेइज्जती हो। मिल गई कलेजे को ठंडक, अब तू इसे यहाँ से ले जा वरना काट डालूंगा मैं इस सपोले को। मारेगा रे तू? मैंने इसे छूट दे दी ना तो ये तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, समझा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ज्यादा बोल मत, तेरी जुबान काट लूंगी। तू तो चुप ही रहे वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। तू देखते जा उस लड़की को उठवा के कैसे अपने पोते से शादी करवाती हूँ। तू क्या शादी करवाएगी? तेरी औकात ही नहीं है। अरे जा यहाँ से, हटिया तोड़ के बाहर निकालो इसे। हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसकर मुझे धमकाने की? पूजा, अरे चल जाना। अरे रुको चाचा, मैं कुछ नहीं करूंगा। जब मैं भागा भागा फिरता था तब तू ही मेरे पीछे पड़ी थी और चाहती थी कि मैं तेरे साथ शादी करूं। सोच ले, मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ तू ही है। अब तूने अपनी माँ की दुहाई देकर कोई बहाना बनाया या बाप की इज्जत का वास्ता दिया कि मैं तेरे साथ नहीं भाग सकती, कहकर मुझे धोखा देने की जरा भी कोशिश की ना तो याद रख, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या बकवास कर रहा है तू? मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पूरे गाँव वालों सुन लो, तुम लोग इस बात के गवाह हो। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। तूने मुझसे कहा था ना कि भागकर बच्चे पैदा करेंगे, अब तेरी जबान क्यों नहीं खुल रही है? क्या सोचा था मैं नहीं आऊंगा? अब तू आ, मैं तेरे पास जरूर आऊंगा और तुझे तेरे बाप के घर से भगा के ले जाऊंगा। ना जाने ये दोनों शनि राहु मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं। भाई मैं पैसे लेके आ गया, जल्दी से मुझे 1.25 किलो सोन पापड़ी दे दो। ए भाई, मैं पहले ही बर्बाद हो चुका हूँ, तू जा। तूने कल देखा ठाकुर के घर पे विजय कैसे लड़ाई कर रहा था? वो लोग कभी नहीं सुधरेंगे। हाँ तो अब क्या करूं? जब वो तुम्हारे घर आए थे तो मुझे फोन करते उन्हें घसीट कर बाहर कर देता।
और अब इतनी रात को उनकी कंप्लेन लिखाने आए हो। और तुम दोनों वहां क्या कर रहे थे? झक मार रहे थे? अरे पीटना चाहिए था ना उन्हें। हम क्या करते, पूरे गांव ने हमें पकड़ के रखा था, वरना वो हमारे हाथों से बच के नहीं जाता। सर, अगर मैं वहां होता तो दावे से कहता हूँ कि वो पकड़े जाते। ए, तू क्या झाड़ रहे रे? उसने तेरा टकला फोड़ दिया था, भूल गया क्या? तुझे क्या लगता है मैं कमजोर हूँ क्या? क्या बता, कभी सबूत दिया ही नहीं तूने। अभी तू क्या? ए मर्दानगी कहीं और दिखाना, बैठ जाओ। और तुम दोनों भी चुपचाप वहां जाके बैठ जाओ। ए देवधर, वहां 2 कुर्सी रख दे। हम दोनों खड़े ही ठीक है सर। अब तू मुझे सिखाएगा? सर, उन्हें लॉकअप में ऐसा बंद कीजिए कि वो जिंदगी भर बाहर निकलने के लिए तरस जाएं, तभी वो सुधरेंगे सर। मामा, आप कंप्लेंट लिखिए ना। कंप्लेंट लिखिए। वो तुम्हारे घर आके तुम्हारी बेइज्जती करता है, तुम्हें मारने की धमकी देता है। उसे जान से मारने की बजाय तुम पुलिस में जाकर केस दर्ज कराते हो और हमारे बिरादरी की नाक कटाते हो। हम इसी मामले को लेकर आपके पास आए थे। अगर तभी आपने हमारी बात सुन ली होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। ये मत सोचो कि हम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, हमें भी उससे पुरानी दुश्मनी निकालनी है, पर पुलिस में जाकर नहीं। ए, जाने देना, जो बीत गई सो बात गई। तेज प्रताप, इंस्पेक्टर भी उससे नाराज है। वो जरूर उसे जेल भेजेगा, वो हमारी ही तरफदारी करेगा। जेल जाने के बाद भी वो जिंदा ही रहेगा और आपके लिए मुसीबतें खड़ी करता ही रहेगा। इसीलिए कहता हूँ उसे काट देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो कहना क्या चाहता है? इससे पहले कि वो पुलिस के हाथ लगे हम लोग उसे काट डालते हैं, झमेला ही खत्म हो जाएगा। तू पागल हो गया है? उसे मारेगा तो खुद भी नहीं बच पाएगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं, हम उसे ऐसी जिंदा छोड़ दें? फालतू बकवास मत कर। तो उसे मारकर जेल जाना चाहता है? उसे मारने की सजा काट के बाहर आऊंगा और फिर इनकी बेटी से शादी करूंगा। चलो। पूरे गांव ने आपकी बेटी को उसके साथ देखा है, क्या कोई लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार होगा? हाँ, माना कि मैं अनपढ़ हूं, पर उस विजय से तो लाख गुना बेहतर हूं। आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपके पास यही रास्ता बचा है। इतने सालों से अपनी जाति की मर्यादा के साथ जिया हूं। अगर मैं उसी को न बचा पाया तो फिर मेरे जीने का क्या मतलब है? इससे पहले कि वो मेरी और इज्जत उतारे, उसको खत्म कर दो। ये क्या कह रही है? मुझे तेरी सारी चालें मालूम है। अगर उसे जेल भेजकर किसी गधे से मेरी शादी कराना चाहो तो क्या लगता है कि मैं उसके साथ रह लूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। कितनी मोटी बुद्धि की है। उसका कहा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तेरे। मैं जा रही हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगी। अपने लिए 2 जोड़ी कपड़े लेकर जा रही हूँ। हाँ, तेरे पति की कमाई के ही है। जब वो कमाने लगेगा तो भेज दूंगी। कहाँ जा रही है तू? जब से वो गुंडा यहाँ पर आया तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। अंदर जा। अरे क्यों हाथ धो के इसके पीछे पड़ी है? पिछली बार की बात भूल गई क्या? आंखों से दिखना तो पहले ही बंद हो गया। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी टांगे भी तोड़वा दूं? तुझे मना किया ना, फिर भी तू बाहर जा रही है। हाथ छोड़। अंदर जा। छोड़। अंदर जा। छोड़, वरना भूल जाऊंगी कि तू मेरी माँ है। तो क्या कर लेगी तू? मैंने कहा ना अंदर जा। अब तू उसे क्यों डरा रही है? वो तेरा रिश्तेदार है क्या? हम कोई नहीं लगते। वो प्रभु था जिसने ठाकुर को छोड़ दिया। हम दोनों उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हारे दामाद के नसीब में मरना लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं? चुप कर, इतना सयाना बनने की जरूरत नहीं है, बेवकूफ कहीं का। एक तो पहले से ही लफड़ा चल रहा था, ऊपर से ये यहाँ घर छोड़कर भाग आई। ज्यादा ताने मत मार, अभी उठाकर घोप दूंगी। क्या तुम्हें नहीं कहा था ना मुझे उठवाकर इससे शादी करवाओगी? जब मैं खुद आ गई हूँ तो हड़का रही है। ए बुढ़िया, तू कहेगी तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन अभी पुलिस आती होगी, वो तेरे पोते को जेल में डाल देगी। मेरी शादी तो हो जाएगी, लेकिन तू इसके बाहर आने से पहले ही मर चुकी होगी। जेल से आने के बाद ही मुझे खोज के मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। क्यों है ना? सच का ना? मच्छू, अरे तुझे क्या हुआ? तू क्या सोच रहा है? यही कि जब से इसका नाम मेरी छाती पर गुदा है तब से मैं जेल नहीं जाना चाहता। इससे पहले कि इसका बाप हमें मार डाले, हमें उसे मार डालना चाहिए। तू फालतू बात मत करा। तू भी इस बुढ़िया की तरह बकवास करने लगा है। अगर हमें जिंदा रहना है तो ये करना ही होगा। अगर तू चाहता है तो इसे लेके कहीं और चला जा, मंदिर में शादी करके आराम से रह। अगर यहाँ रहेगा तो रोज यहाँ आके वो झगड़ा करेगा। तू चैन से जीना चाहता है या नहीं? बिल्कुल जीना चाहता हूँ, पर डर कर जीना नहीं चाहता। तुम सब मुझे बुज़दिल बना दोगे। आने दो उन लोगों को, हम सब मिलकर उनसे निपट लेंगे। इतनी सारी मुसीबतों के साथ हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? चलो ना कहीं और चलते हैं। तुम जो कुछ भी कमाओगी ना, मैं उसमें गुजारा कर लूंगी। विजय, इससे शादी करना चाहता था ना? अब जब ये जाने को तैयार है, तू इससे मना क्यों कर रहा है? अम्मा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुमने क्या मुझे कमजोर समझ रखा है? सबसे निपट लूंगा। ज्यादा गर्म होने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठ। चल बैठ जा। जब देखो तेरा खून गर्म हो जाता है। पता नहीं कब अकल आएगी तुझे। आखिर क्या करना चाहता है तू? अगर हम दोनों जेल में चले गए तो ये बुढ़िया और वो लड़की चैन से रह पाएंगे? इसका बाप हमें छोड़ देगा? क्यों बेवकूफी की बातें करता है?
कभी तो सही फैसला लिया कर। सही फैसला यही है, मैं यहीं पर रहूंगा और सारे झगड़े निपटा दूंगा। ए विजय, सिर्फ बहादुरी से नहीं, दिमाग से भी काम लो। आखिर तू जीना चाहता है कि नहीं? 3 महीने के लिए तू कहीं बाहर चला जा, तेरी तरफ से मैं जेल चला जाऊंगा। ये बुढ़िया यहाँ अकेली रहेगी, उसके बाद हम सब साथ में रहेंगे। ये सिर्फ तेरे लिए यहाँ आई है, अब तुझे इसकी भी तो खुशी देखनी है। इसे ले जा। ए, खड़ा हो। है? खड़े हो जा। पर क्यों खड़ा अरे हो? बोल रही हूँ ना, चुपचाप खड़े हो जा। पर मैं तो तेरी अरे मैं कह रही हूँ, इसे उठाकर क्या करेगी? ए तो बीच में मत बोल, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? चुपचाप खड़ा होता है कि नहीं? ये हमेशा मुझ पर चिल्लाती रहती है। ये ले, खड़ा हो गया, अब बोल। ये क्या कर रही है? अरे मेरे पैर क्यों छू रही है? आशीर्वाद दो ना चाचा। माँ, तू इसे समझा ना, मुझे आशीर्वाद देने नहीं आता है। आशीर्वाद दो चाचा। आशीर्वाद। बोल ना, जीती रहे बेटी। जीती रहे बेटी, सुखी रहो बेटी। मेरी तरफ से भी मुझे सुखी इतना याद रहे है बस। मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, इसे यहाँ से ले जाओ और कहीं खुशी खुशी रहना। आने में इतनी देर क्यों कर दी तुमने? तो इसमें चिल्लाने की क्या बात है? तुम्हारी लाडली घर छोड़ के भाग गई है। क्या पूजा घर से भाग गई? तुमने रोका नहीं? मैंने तो उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर उसने मुझे हथियार दिखाया और भाग गई। अरे पागल हो गई है क्या? वो कहाँ गई है? और कहाँ जाएगी वो नालायक लड़की? मुझे तो पूरा यकीन है उस गुंडे लड़के के घर गई होगी। अब जल्दी जाओ, इससे पहले कि कोई ऊंच नीच हो जाए। जाके लड़की को वापस लाओ। अरे क्या हुआ? ए देख, तू शाना मत बना। मैं जानता हूँ अंदर पूजा, उसको बाहर भेज। क्या बोला? देख, तुझे सब मालूम है। पूजा को शराफत से वापस कर दे, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा, बोल देता हूँ। क्या कर लेगा रे तू? वो ठाकुर अपनी लड़की संभाल नहीं पाता और गुंडे यहाँ भेजता है। वो अंदर नहीं है तो तू डर क्यों रहा है? हट जा, हमें तलाशी लेने दे। आजा, ले जो तलाशी लेनी है। ठाकुर की बेटी के बॉडीगार्ड। इन लोगों को घर में क्यों घुसने दिया? चल निकल यहाँ से। ये लोग कहीं भी घुस जाते हैं। हो गई तलाशी? हाँ, उसे कहीं छुपा दिया होगा तूने। ढूंढ कर तो निकालेंगे। ये लोग यहाँ क्या ढूंढने आए हैं? हम जानते हैं कि तुमने उन दोनों को कहीं बाहर भगा दिया है। उन दोनों को वापस बुला, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जानता है ना हम क्या कर सकते हैं? तेरी तो मैं। मुंडी काटेगा? काट के दिखा। अगर एक बाप की औलाद है तो यहीं खड़ा रहे, अभी आता हूँ। चल निकल यहाँ से। बड़ा आया धमकी देने वाला। कल्टी मार चल। और ये धमकी किसी और को देना, समझा क्या? और जिंदा रहना ना तुमको, तो वापस मत आना। तुझे ऐसे लोगों को मुंह ही नहीं लगाना चाहिए। चलो ठीक है, तू अंदर चल और चिल्ला मत। वो खराब कर दी।